अच्छा, अब हम लोग देख रहे थे टेक्स्ट के कलर्स देख लिए, बैकग्राउंड कलर देख लिए। अब हम अब हम लोग अगर देखें टेक्स्ट की साइजिंग, तो अच्छा, इससे पहले कि हम लोग करें तो एक एक्सटेंशन आती है टेलविंड इंटेलिजेंस के नाम से। मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था कि हमने कहा था कि पेरेंट टैग एक ही होना चाहिए HTML का, चिल्ड्रन मल्टीपल हो सकते हैं। तो मैंने एक एम्प्टी टैग बनाया, इसको हम मेन का टैग भी कर सकते हैं। और उस मेन के टैग के अंदर हम लोग मल्टीपल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक फॉर्म बनाना है इनपुट का, मतलब इनपुट्स लेनी है ना, हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो इनपुट की अगर मुझे फॉर्म बनाना है तो उसके लिए हमारा एक मेन टैग बनेगा फॉर्म। उस फॉर्म में हम लोग मेंशन करेंगे सारे के सारे इनपुट्स। इनपुट इज इक्वल टू टाइप टेक्स्ट। अच्छा, अब इनपुट सेल्फ क्लोजिंग टैग है। जब हम लोग टैग्स पढ़े तब हम लोगों ने देखा था कि दो तरह के टैग्स हैं, एक सेल्फ क्लोजिंग, एक ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग टैग का मतलब है कि उसके दरमियान में कोई ना कोई कंटेंट आएगा। अगर दरमियान में कोई कंटेंट नहीं आ रहा जो आप शो करवाना चाह रहे हैं, तो फिर वो सेल्फ क्लोजिंग टैग में है। जैसे अब इनपुट के अंदर कोई कंटेंट नहीं है, इनपुट एक टैग है जो इनपुट बार बना देगा आपको, तो वो ऑटोमेटिकली आपको शो कर देगा वेयर इट इज शोइंग। अच्छा, इसको देखने के लिए हम लोग, ताकि थोड़ा सा व्यू में आए, हम लोग दे देते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर ब्लैक। तो ये हमारे पास एक इनपुट आ गई। तो मैं इस पर जो भी लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ। अच्छा, इसी तरह इनपुट के अंदर डिफरेंट टाइप्स आती हैं। एक इनपुट की टाइप है नंबर। अब इस नंबर में क्या आएगा, नंबर आएंगे सिर्फ और सिर्फ। अब अगर मैं अल्फ़ाबेट लिखने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो अल्फ़ाबेट नहीं लिखे जाएंगे, सिंगल एक अल्फ़ाबेट लिखा जाएगा ई। ई रिप्रेजेंट करता है 10⁻⁴, यानी एक्सपोनेंट वाला जो हमारा सिंबल है। अगर मैं इसको मेंशन कर दूं, फॉर एग्जांपल 2E10, इसका मतलब बनेगा 2 × 10⁻10। अच्छा, इसी तरह एक बनेगी हमारे पास इनपुट टाइप पासवर्ड। पासवर्ड में क्या है कि जो भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो हिडन में आएगा। अब ये कैसे आ रही हैं, ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। नीचे लाइन में आ गई हैं। अच्छा, पासवर्ड आ गया। पासवर्ड के बाद आ जाएगा सर्च। अच्छा, सर्च में और टाइप टेक्स्ट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन सर्च का ये डिफरेंस है कि अगर जैसे हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो हमें एक क्रॉस का आइकन आ जाएगा बाय डिफॉल्ट बना हुआ। इसके ऊपर लिखेंगे तो वो क्लियर सर्च कर देगा। टेक्स्ट को लिख के हम लोग बैक स्पेस दबाकर डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन सर्च हमें एक फैसिलिटी देता है कि मैं सिंगल क्रॉस के साथ सर्च को रिमूव कर सकता हूँ। नंबर आ गया। इसके बाद आ जाता है डेट। अब ऑटोमेटिकली सारा कैलेंडर हमें लिस्ट कर देगा। मैं यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद आ जाता है टाइम। तो ये हमारा टाइम सेट करने में हेल्प करेगा, टाइम की इनपुट लेने में। और उसके अलावा हम लोगों ने कौन सा करना है, डेट। तो डेट भी, सॉरी, मंथ। तो अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मंथ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं,
जुलाई 2022 मंथ और ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए और इस तरह आएगा एक डेट टाइम लोकल। अब ये डेट और टाइम इकट्ठा सेलेक्ट करेगा, डेट भी टाइम भी। इसके बाद एक इनपुट टाइप है रेंज, वॉल्यूम जिस तरह हम लोग करते हैं ना अक्सर वॉल्यूम्स वगैरह, तो उसके लिए ये यूज़ होती है। और आ जाएगा कलर पिकर, कलर अच्छा, इनपुट के साथ एक टैग यूज होता है लेबल का। लेबल का टैग कब यूज करना है, जब हमने बताना है कि ये इनपुट किस चीज़ को डिस्प्ले कर रही है। अच्छा, अभी ये वाला जो हमारा लेबल का टैग है ये किसी भी इनपुट के साथ कनेक्टेड नहीं है। कनेक्ट ना होने का मतलब क्या है कि अब अगर मैं चाहूँ कि मैं इस नेम के ऊपर क्लिक करूँ तो जो भी इसके साथ सिलेक्टेड है वो सिलेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नेम को यहाँ पर कर दूँ कि मैं नेम के ऊपर क्लिक करूँ तो ये नेम सेलेक्ट हो जाना चाहिए, तो मुझे इसको एक आईडी देनी पड़ेगी नेम, और वो सेम पास करने पड़ेगा इस HTML4 में। तो अब अगर मैं नेम को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी ये कुछ भी सेलेक्टेड नहीं है, नेम के ऊपर क्लिक किया सेलेक्टेड हो गया, मैं लिख सकता हूँ। तो लेबल टैग हमने कैसे देना, लेबल का टैग लगा के लेबल का नाम, जो भी हम लोग नाम शो करवाना चाह रहे हैं, और HTML4 नाम का एक एट्रीब्यूट पास करेंगे सेम एज द आईडी जिसके साथ हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आईडी हमेशा टेक्स्ट में ही होगी। अच्छा, ये इनपुट, इसके बाद आ जाती है चेक बॉक्स। चेक मार्क के लिए मैं कि अगर हमें चेक बॉक्स शो करना है। अच्छा जी, इसके हाँ, जिस सीक्वेंस में हम लोग लिखते रहेंगे उसी सीक्वेंस में वहाँ शो होगा। और एक आएगा इनपुट रेडियो। अच्छा, रेडियो जो डाटा टाइप है उसको हमें एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट पास करना पड़ता है नेम के नाम से। इस नेम में हमें एक सेम वैल्यू शो करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ जेंडर। मेल फीमेल। अब अगर मैं नाम नहीं दे रहा, तो अगर मैं नेम वाला एट्रीब्यूट सेम नहीं दे रहा तो वो दोनों सेट कर दे। अगर हमें कोई एक वैल्यू चाहिए एट अ टाइम, फिर हम दोनों नाम सेम देंगे। फॉर एग्जाम्पल उसको हम लोग कर देंगे चेक्ड, ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ एक को जेंडर्स या एस, तो मैं दोनों एट सेम टाइम सेलेक्ट कर सकता हूँ। HTML4 एक हमें इनपुट को आईडी देनी है जिसके साथ लिंक करना है, और HTML4 में उसी आईडी का नाम लिखते हैं। एक आती है इनपुट टाइप, इनपुट आ गई, और रीसेट। अब अगर मैं रीसेट पर क्लिक करूंगा, सारी की सारी वैल्यूज एक ही तरह, पूरा का पूरा फॉर्म अगर हमें डिलीट करना है, पूरे के पूरे फॉर्म को एम्प्टी करना है, तो रीसेट पर क्लिक करना है। चाहिए हमारे पास कुछ 7-8 डाटा टाइप्स हैं इनपुट की।
अच्छा, अब इसके अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हम लोग पास कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एक पास किया और उसके बाद आता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर हम लोग करेंगे नेम हेयर। ये जो हल्का सा ग्रे में शो हो रहा होता है ना, जैसे एग्जांपल जॉन डोई, जी जी, हिंट्स कह सकते हैं, वो यहाँ पे हम लोग देंगे। और उसके अलावा रिक्वायर्ड कर सकते हैं। रिक्वायर्ड से ये होगा कि जब भी वो सबमिट करेगा तो उसको, अगर उसने इसमें कोई वैल्यू नहीं ऐड की तो उसको एक एरर थ्रो हो जाएगा कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है।